जो आपको नहीं लगा ना यही सही है। विरोधी तो कुछ तो कहेंगे ना। सिंप्लिसिटी आपने बरकरार रखी है। वहाँ भी देख लो। मैं तो ने तो भीतर गात ओढ़ूंगो जाने को नहीं इस ओढ़ूंगो करनो जके सगला तगड़ा लगा कणी करे हुए वो जाने पाऊँ गांव जाने ये कोई गारंटी नहीं कि वो मैं कहूँ उसी को वोट दे। तो भाई आज़ादी है, लोकतंत्र है। जनता रड़क पाट देगी से भयंकर तरीकों लाग रही है। जनता एकदम बू किया ऊंचा करे बैठी है। चुनाव अगलो कदा हुआ अब कई बार गलती होगी जनता आप बेचारी महसूस करेगा बहुत गलत वोट दे दिया। लेकिन ये हमारी ऐसी है कि जहाँ लठ रोप देते हैं वहाँ राज की, प्रशासन की, कलेक्टर की, एसपी की, सरकार के मंत्री की किसी की औकात नहीं होती कि हमारे लठ को पाड़ करके ये कह दे कि हम इसकी ज़मीन को नीलाम कर दें। आज तक नहीं करने दी, आगे भी नहीं करने है नहीं। अब जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके से बदले की भावना से किया, ये पूरी तरह गलत है। हमने इसका विरोध किया। सरकार चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो, किसान अपनी मांग को मनवाने के लिए लड़ेगा। अगर इस इलाके के किसानों को कुछ मिला है तो वो अखिल भारतीय किसान सभा के संघर्षों से मिला है। तो मैया जी का बड़प्पन है, उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। बाकी हम उस व्यवस्था के एक छोटे से हिस्से। उडानिया जी भी कि उनके कार्यकर्ताओं ने लगाया कि उनके अथक प्रयासों से इतना करोड़ रुपए क्लेम आया। फिर एमपी साहब ने भी लगाया कि इनके अथक प्रयासों से कि बलवान पूनिया विधायक बनने के बाद में एटीट्यूड हो गया है, एटीट्यूड की बातें करने लगा है। क्या ये वास्तव में सही है? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। बस तो यही सही है। जो आपको नहीं लगा ना यही सही है। विरोधी तो कुछ तो कहेंगे ना। सिंप्लिसिटी आपने बरकरार रखी है। वहाँ भी देख लो। विरोधी तो कुछ तो कहेंगे ना। भाई हमने कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए, सड़कें बना दी। अब आप तारानगर से चल के आए हो, आपको सड़कें अच्छी नहीं लगी क्या भादरा की? तो फिर हॉस्पिटल बना दिए, उप जिला अस्पताल बना दिया, पेयजल की पाइपलाइनें जगह जगह पहुंचा दी, गांव-गांव में डिग्गियां खड़ी कर दी। तो वो फिर कोई तो कमी नहीं निकालें, काम में कमी नहीं निकालें। देखो बलवान पुनिया ये काम गिनाएगा। जब इतने काम कोई आदमी गिनाएगा, फिर हजारों करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम गिनाएगा। मंगेश जी, मतलब राजस्थान के अंदर 4-5 जी का कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है, बम थे एक हो। और प्रत्येक नेता की, जैसे बलवान जी है, निर्मल जी है, अमराराम जी है, बम थे एक हो। और प्रत्येक जगह प्रत्येक नेता की एक अलग रूपरेखा है, अलग चुनावी माहौल है। थारो नोर के अंदर मतलब के मुद्दा पर थे राजनीति करो, के मुद्दा ले गए और थे बैठा के लोग थे कन्विंस करो। मेरो सबसे बड़ो पॉलिटिक्स जो मुद्दो है वो है कि मैं नौर विधानसभा क्षेत्र में आज तक एक ही किसान की 1 इंच जमीन नीलाम को नहीं होती। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे जो पूरे राजस्थान में मिलियनों में गए हैं, लोगों ने बहुत देखे हुए हैं। हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काश्तकार की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारा इश्यू है फसल बीमा क्लेम का, जो कि हमारे भी है, तारानगर भी है, बादरा में भी है। लेकिन जमीन नीलामी के सवाल पर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि चाहे मैं राजनीति में कुछ बनूँ नहीं बनूँ, MLA बनना नहीं बनना, ये हमारे लिए कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब मैं किसी किसान की नीलाम होती है, आबरू जमीन उसकी आबरू होती है, जब किसी भी किसान की जमीन बचा करके जब घर जाते हैं तो मंत्री जैसी फीलिंग आती है। यूँ लगता है कि आज हमने किसी किसान की जमीन को बचाया है। तो हमारा ये मुख्य एजेंडा रहता है। और आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि चाहे हमारी राजनीति की हैसियत चाहे कुछ भी रहे, लेकिन ये हमारी हैसियत है कि जहाँ लठ रोप देते हैं वहाँ राज की, प्रशासन की, कलेक्टर की, एसपी की, सरकार के मंत्री की किसी की औकात नहीं होती कि हमारे लठ को पाड़ करके ये कह दे कि हम इसकी ज़मीन को नीलाम कर दें। आज तक नहीं करने दी, आगे भी नहीं करने दी। निर्मल जी, अभी जो तारानगर की राजनीति में उथल पुथल चल रही है, लोकसभा के जो चुनाव आए हैं उसके बाद में एक मुद्दा और निकल कर आया, जिस पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कल या परसों, कि एक लिस्ट जारी हुई है, एक जाति विशेष के जो अधिकारी हैं उनको टारगेट किया गया। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को बदलना सरकारों का अपना एक ट्रेंड है। और उसके साथ साथ दूसरा ये भी है कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसको लेके चुनाव आयोग के कुछ नॉर्म्स इस तरीके के हैं जिनके मुताबिक भी कुछ अधिकारियों को, जिनका टाइम एक लिमिट होती है वो पूरी हो गई या जो भी दूसरे कारण हैं, उनका भी ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन तारानगर में जो हुआ है वो इससे थोड़ा भिन्न हुआ है। हाँ, कुछ अलग है। हाँ, मैं अकेला ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ जाति विशेष के कर्मचारी और अधिकारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। आप तारानगर के किसी भी महकमे को जाके देख लो। आप मेरे कहने से अभी PhD में जाना, 1/3 कर्मचारी और अधिकारी नहीं मिलेंगे। एक्शन की पोस्ट खाली है, IN के सारे खाली है। जो यहाँ थे उन सब को निकाल दिया, उनकी जगह दूसरा कोई लगाया नहीं है।
इसकी वजह से लोगों के पेयजल आपूर्ति में दूसरे जो एक बड़ाऊ के पास लाइन का लीकेज हो गया था, 2 दिन से लीकेज निकला क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाला कोई अधिकारी नहीं था। पिछले दिनों शहर में 3 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं हुई। यही हालात ग्रामीण क्षेत्र के हैं। हमारी आईजीएनपी में आप जाइए, आईजीएनपी में जितने भी अफसर थे उनको निकाल दिया, लाने की कोई प्रक्रिया है नहीं। यही हाल आपके बिजली बोर्ड का है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से राजनीतिक द्वेषता के चलते यहाँ से कर्मचारियों के, अधिकारियों के तबादले किए गए, ये ठीक नहीं है। एक अगर नॉर्म्स में आ रहे थे तो उनके होते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक साधारण से विधायक को आपने बाबूजी नाम से पुकारा और लोगों में वो नाम फिट भी हो गया, बाबूजी। वो बाबूजी आपने क्यों कहा? और एक चीज़ आपने भी कही है कि 1 वोट मैंने दिया था वो वापस लूँगा एक दिन, तो वो पूरी जानकारी लोगों को बताया। बाबूजी मैंने अब थोड़ी कहा था उनको, ये तो मैंने कहा था 2018 के चुनाव में, जब आखिरी 5 दिसंबर की सभा थी, उसमें हमने कहा संजीव बाबू। तो बाबूजी उस नाम से मशहूर हो गए, फिर प्रसिद्ध हो गए बाबूजी। अब बाबूजी लूट मचाने लगे और उस समय उनकी लूट ही बंद करी थी हमने 5 साल। पर क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग लूट में साझेदार होते हैं ना, वो लोग इकट्ठे हुए। मेरे साथ सीधे साधे लोग थे। कुछ एक का दिमाग खराब कर दिया, कुछ एक लोगों को ये कह दिया कि साहब तुम भी जचा लो ये काम, तो 5-4 लोगों का दिमाग खराब हो गया। बाकी मेरे तो किसान साथी और जुड़े और बहुत बड़ी संख्या में जुड़े। 2018 में 82,000 वोट आए थे और अब की बार में वोट आए 1,16,16। तो बड़ी संख्या में लोगों को हमने जो सहूलियतें दी, 5 साल उपलब्धता दी, साफ सुथरी बात करी। 2 टाइप की बातें होती हैं। नेता के पास कोई आए, नेता अगले को बुला करके मीठा मीठा बोल करके टिपा दे। मैंने ऐसा धंधा नहीं करा। मेरे पास कोई काम के लिए है, मैंने कहा ये तो होगा और ये नहीं होगा। ये इसको कोई एटीट्यूड माने तो 1000 बार माने, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। क्योंकि मैं समझता हूँ 100 रुपये लीटर का तेल जला के कोई आदमी आए और उस आदमी से मैं झूठ बोलूँ, उससे घटिया और गिरी हुई बात कुछ नहीं हो सकती। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा विरोधी क्या मानता है, मैं तो 2 टूक बात कहूँगा। मंगेश जी, मतलब ऐसा भी कोई सिस्टम आपने देखा है कि इसी चीज़ को फ़ायदा भी मतलब फ़ायदा समझ के भी लोग उठाते हो? कोई किसान ऐसा हो कि भाई मंगेश जी हैं, वो कुर्की तो हमारी रुकवा ही देंगे और हम लोन लेते रहेंगे, ऐसा कोई वाकया आपके सामने आया है? हमारे ही नहीं, मैं आप शायद तारानगर से हैं, आपके क्षेत्र में किसान हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार कौम है। इससे बड़ी कोई ईमानदार कौम नहीं हो सकती। हमने हमारे बुजुर्गों से किससे सुने हैं कि किसान किसी से उधारा बगैर लिखा पढ़ी लेकर के, हमारे बुजुर्ग उधारे लेकर के आते थे पैसे। गांव में कोई एक आदमी थोड़ा ठीक ठाक हुआ करता था, उसके पैसे भी बगैर उसके के वापस जा करके देते थे। इससे कोई ईमानदार कौम नहीं हो सकती। और मैं आज कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की सरकारें अगर किसानों को भाव दे दे, एक बार ग्वार का भाव 30,000 आया था, किसान ने पूरे शहरों की रंगत बदल दी थी। अब अगर सरकार कह दे कि चने का भाव 10,000 रहेगा, सरसों का भाव 15,000 रहेगा, ग्वार का फिक्स 15,000 रहेगा, सरकार घोषणा कर दे भाव की, मैं लिख के देता हूं, एक ऐसा काश्तकार नहीं जो किसी का 1 रुपया भी खा जाएगा। इससे ईमानदार कौम नहीं होती। अच्छा, फिक्स करने के बाद में जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, वो सारे मिट ही जाएंगे फिर तो? सब मिट जाए। लोग देना चाहते हैं पैसा, खाना चाहते नहीं, मजबूरी में। जब किसान की, अब देखो पिछले दिनों बरसात नहीं हुई, अब ये पीछे हाड़ी की फसल थी, पूरी फसल में हमारे इलाके में पूरे में कहीं भी बरसात नहीं थी, पूरी फसलें तबाह हुई है। जिसके किसी के अगर जे 6 क्विंटल बीघे के मतलब चने होने थे तो उसके 1.5 क्विंटल बीघे के हुए। अब आप समझते हो कि 1 बीघे के ऊपर कितना खर्चा लगता है, उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता। तो इस परिस्थिति में एक तरफ लोन का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, उसकी शिक्षा के लिए सब चीज़ें करने के साथ साथ किसान बैंक का ब्याज कहाँ से चुका पाएगा। मजबूरी में किसान की ज़मीन की कुड़की आती है। कोई भी किसान जिसके पास पैसा हो, कोई नहीं चाहता किसी भी सूरत में कि किसी का 1 रुपया खाया जाए। इससे ईमानदार स्वाभिमानी कोई कौम नहीं है हिंदुस्तान में। और किसान कोई ये कह दे कि सिर्फ एक जाति होती है, जो भी आदमी बांसिए में हाथ देता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो हर आदमी किसान है जो खेती करता है। राजस्थान
और कम्युनिस्ट पार्टी के जो किसान है, जो लड़ाकू हैं, वो वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, वो सिर्फ किसान है, किसी पार्टी के नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि वो पंजाब के हैं, वो हरियाणा के हैं। आप उनके झंडे देखोगे तो भिन्न भिन्न रंग के झंडे, अलग अलग यूनियन है। हाँ, अलग अलग यूनियन है। सब संगठनों के किसान वहाँ आए हुए हैं। असल में क्या था कि यूनियनें इतनी ज़्यादा बन गई, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपना अपना संविधान है। तो जो आह्वान की तारीख तय की गई, वो आपस में भाई अपन तो यहाँ छोटे लेवल पे हैं, बड़े लेवल पे जो नेतृत्वकारी लोग हैं वो आपस में बैठ के डिस्कस करते, उसके बाद में कोई कार्यक्रम देते तो शायद इसका रूप दूसरा होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुलवान जी। थैंक यू। निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।